सुनाई दे रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। अब मेरे हाथ में माइक आ गया है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अच्छा विमलेश जी, बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि खानदाता लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा तो आपका परिवार करता क्या है? रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, कपड़े बड़ा। की माला झोली बनाते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े? क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का काम। यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ, तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलकामेश्वर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह! यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। हाँ अच्छा, सर। नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में गए तो रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा खर्चा कहां से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, मेरे बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की 3री क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा। देखिए, इतना जैसे अपने पैसे से जैसे पढ़ेंगे। आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ ये पक्के और नए घर में बनेगी। बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राम जानकी पाल, पत्नी श्री लालजी पाल, जनपद कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कानपुर। नमस्कार सर। नमस्ते राम जानकी जी।
नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तो आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है। जी हाँ। चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं। जी तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ हाँ। मिला है? कोई हाँ प्रधानमंत्री जी। मिला है? जी क्या हुआ है मुझे जरा बताइए। हमको स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं उससे तो हमारा- 10,000, ये 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है कि मोबाइल फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए। तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए, माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं। आपने सच बोल दिया। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ अच्छा, प्रधानमंत्री। बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? आपका परिवार क्या करता है? और मकान तैयार हो गया आपका? सर, हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था। परेशान होते थे खूब, भाई पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। अब पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना गया। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी है उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। टेक्नोलॉजी जी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये, जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, देखिए, आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए
कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज, जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज देकर के आना पड़ता है, वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो जी सर। उठाएंगे। उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ वो खाना अच्छा, घर में खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसी बना लेते हैं सर। नहीं नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में, हाँ और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में, हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ अरे वाह, आप तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले, ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं आप सब गरीबों जी का। जी सर, आप धन्यवाद। सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज की 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक एडवांटेज उत्तर प्रदेश, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट यूपी के डिजिटल विमोचन हेतु आग्रह करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। शहरों के विकास की गति ही देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी
चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहे। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की वृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन क्षेत्र था, जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास पर लघु फिल्म उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज लैंड ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटीज के प्रदर्शन की अनुमति चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी।